और एक बात और मजे की मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी आपत्ति की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो काम नहीं कर रहे हैं और न कानून के हिसाब से, लेकिन एक कमेटी मंत्रिमंडलीय समिति पंचायती राज में बनी हुई है, उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं की, कोई तक नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार से जो पंचायती राज की गाइडलाइन जा रही है, उस गाइडलाइन से जिला कलेक्टर, एसडीएम या विकास अधिकारी या नगर निकाय के ईओ कमिश्नर को काम करना है। यही कानून है और यही कानून होना चाहिए और यही आज तक होता रहा है। सीकर 23 न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि आने वाली ताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स हैंडल को फॉलो करें। धन्यवाद। लेकिन यहाँ तो बड़े मजे की बात है कि आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक अघोषित अपनी पार्टी स्तर के ऊपर एक कमेटी बनाती, जिसमें राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं और अरुण चतुर्वेदी जी हैं और घनश्याम तिवाड़ी जी हैं। ये सारे के सारे तीनों लोगों ने अपने स्तर के ऊपर जिलों के अंदर कमेटियां बना दी और जिलों के अंदर कमेटियां बना के ये स्टेट लेवल की कमेटी यहाँ पर ओटीएस में बैठती है, पंचायती राज और नगर निकाय के अधिकारियों को बुलाती है, उनको डांटती है, टपकारती है और अपनी मर्जी से उसमें पंचायतों में तोड़फोड़ कर दो, पंचायतों के नगर निकाय के वार्डों में तोड़फोड़ कर दो, सीमा वर्दी कर दो। ये नेता कह रहा है ये कैसे जीत सकता है, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन कैसे बन सकता है, प्रधान कैसे बन सकता है, उस तरीके से आप कर दो। और अचंभे की बात यह है और बड़ी चिंता की बात है कि एक तरीके से पूरी सरकार को इन्होंने हाईजैक कर लिया और अपने साइनों से लिख लिख के विभाग के, नगर निकाय और पंचायत राज के अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं कि इस गांव में से इसको हटा दो, इस गांव में इसको जोड़ दो, इस वार्ड को छोटा कर दो, ये मुस्लिम का वार्ड है इसको बड़ा कर दो। ये 4 पार्षद जीत के आते थे, ये एक ही आना चाहिए, अगर आए तो 3 फिर दूसरे के बढ़ा दो, बीजेपी के लोगों के बढ़ा दो। ये इस तरीके का खेला जो किया जा रहा है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, नियम विरुद्ध है और पूरी तरीके से सरकार आंख मूंद के देख रही है और सीएमओ जिला कलेक्टरों को, नीचे अधिकारियों को भी फोन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कि ईओ, एसडीएम और जिला कलेक्टर उस जो राजनीतिक कमेटी इन्होंने बनाई है बिना कोई कॉन्स्टिट्यूशन के, बिना कोई कानून के, अपनी पार्टी स्तर के ऊपर, उसके आगे नतमस्तक हैं और रिसीट और डिस्पैच बाबू के तरह काम कर रहे हैं। अरे साहब, राठौड़ साहब का फोन आ गया, हमको तो ये प्रस्ताव बना करके भेजना पड़ेगा। और कई जगह मैं कहना चाहता हूं कि जो नगर निकाय है, उस नगर निकाय का प्रस्ताव नगर निकाय, नगर पालिका भेजती है, उसका ईओ भेजता है, उसका चेयरमैन उसमें शामिल होता है, एसडीएम को धमका करके मंगाया जाता है, ईओ के कहीं कोई साइन नहीं होते हैं। ये सीमावर्ती कर दो, ये 5 पंचायतें तोड़ दो, ये 9 पंचायतें तोड़ दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर दो। मैं समझता हूं गदर मचा रखा है इन लोगों ने। यानी मैं कहता हूं ना, जो पोपाबाई का राज है, मुख्यमंत्री जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, आंख बंद करे बैठे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो आरएसएस और बीजेपी के हारे हुए नेताओं की कमेटी बना करके संविधान, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, जनता की जन भावनाओं के विपरीत कार्य कर रहे हैं, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इनका खुद का विजन नहीं है, ऊपर से पर्ची आ गई, आरएसएस की भारतीय भवन से पर्ची आ गई होगी, इसलिए इन्होंने अपना निर्णय ले लिया है। ये खुद के विवेक से निर्णय लेते तो भैरव सिंह जी और वसुंधरा जी जो निर्णय रखती थी और जो हमारा 70 साल का इतिहास है उसी के अनुसार चलते, उसको परिवर्तित नहीं करते। ये जो तिथि चेंज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो मैंने कारण बता दिया। पर्ची आ गई आरएसएस से। आपने देखा होगा विधानसभा में डायरियां बढ़ रही हैं, 1 जनवरी से ही वो डायरियां आती थी। अब की जो डायरी आई थी वो 1 अप्रैल से आई थी। आप समझ सकते हैं कि हर चीज में आरएसएस की पर्ची काम करती है।